अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। वेलकम बैक टू द प्रोजेक्ट एआई। और पिछली वीडियो में हमने सीखा कि एपीआईज क्या होती हैं, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती हैं, जेसॉन डाटा क्या होता है, और पाइथन से एपीआईज कैसे कॉल करते हैं। अब आज हम असल एआई डेवलपमेंट शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमने ओपन एपीआई के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। एआई चैटबॉट एप्लीकेशन बनाएंगे, और यही वो बुनियाद है जिसकी बेस पे एआई असिस्टेंट, एआई एजेंट्स, एआई ऑटोमेशन सिस्टम्स, चैट जीपीटी, एप्स वगैरह सब बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो ओपन एआई एपीआई होती क्या है। ओपन एपीआई हमें इजाज़त देती है कि हम अपनी एप्लीकेशन को चैट जीपीटी जैसे एआई से कनेक्ट कर सकें, एआई चैटबॉट बना सकें, एआई राइटर कर सकें, एआई वॉइस असिस्टेंट कर सकें, एआई सपोर्ट सिस्टम हासिल कर सकें। सब ओपन एआई एपीआई इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, ओपन एआई अकाउंट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं अपने पास एक ब्राउज़र में, और यहाँ पे आप ये टाइप कीजिए PLA platform.openai.com। तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी जब आप फर्स्ट टाइम इसको करेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लें, क्योंकि आपका गूगल पहले से इंस्टॉल है। तो ये आपका ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो लॉगिन हो जाते हैं, तो ये आपने देखा कि आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। अब हमने क्रिएट न्यू सीक्रेट की करनी है। अच्छा, अभी क्रिएट एन एपीआई की आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है। आप इसको क्लिक करते हैं। नेम ऑप्शनल टेस्ट की, इसका नाम हम रख रहे हैं प्रोजेक्ट एआई के नाम से। यहाँ पे आप क्लिक करें, क्रिएट सीक्रेट की क्रिएट कर देगा। अब आप इसको एक कॉपी कर लें, और बेहतर ये है कि आप इसको अपने पास एक जगह पे सेव कर लें। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको एक जगह पे सेव कर लेता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पहली बात तो ये कि ये सीक्रेट की जो है मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको ना तो कभी वीडियोस बनाते हुए दिखाएं प्रोजेक्ट एआई की, और मैं इसको ब्लर कर दूंगा आपके लिए उसके अंदर इस पोर्शन को। लेकिन आपने अपनी की को संभाल लेना है। जब आप ये संभाल लेंगे तो अब इसको थोड़ा सा देखें। प्लीज़ सेव योर सीक्रेट की इन अ सेफ प्लेस सिंस यू वॉन्ट बी एबल टू व्यू इट अगेन। जब आप ये दफ़ा की बना लेते हैं तो दोबारा आप इसको नहीं देख सकते। तो ठीक है, अब हमने इसको की बना लिया है। अब हम इसको जनरेट करके इसको सेव भी कर चुके हैं। अब आपने अपना एक प्रोजेक्ट ओपन करना है, और वीएस कोड के अंदर ओपन करना है। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले CMD लिखेंगे तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, लास्ट टाइम पे भी लेक्चर्स में हमने इसको इस्तेमाल किया है, स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट कर देंगे। जब आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो आप इसको अपने पाथ के ऊपर जाएं। VENV, सॉरी हमारी वो एक्टिवेट नहीं, VENV है, ई नहीं है। और इसकी निशानी आपको बताई हुई है कि शुरू में आपके VENV आना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं। VENV बैक से स्क्रिप्ट एक्टिवेट। एक्टिवेट स्पेलिंग तो हमारी ठीक है। VENV बैक स्लैश इप्स
अब ठीक है। अब क्योंकि जब जिस जगह पे आपने अपनी इंस्टॉलेशन की हुई है, आपको उधर ही इसको वर्कआउट करना है। अब हम अपना पाथ चेंज करते हैं, वन ड्राइव में जाते हैं, सीडी के बाद डेस्कटॉप में, ये जो हमने अपना DIR कर लें, ये CDEI लर्निंग जर्नी है। CD, जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो फिर ये मसला आता है। ठीक है जी, CD प्रोजेक्ट्स DIR। अब यहाँ पे हमारा CD फर्स्ट पाइथन ऐप क्लियर CLS। अब यहाँ पे आप CD, यहाँ पे अब आप पिप कर दें इंस्टॉल ओपन AI। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पिप जो है वो तमाम की तमाम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये पिप की इंस्टॉलेशन कर रहा है ओपन AI के साथ। तो जब ये डन हो जाएगी तो आपके सामने आगे आ जाएगी स्क्रीन। ओके जी, अभी हमारी ये ओपन AI हो रही है। ये एक दफ़ा इंस्टॉलेशन है, इसके बाद आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, अभी ये कर रहा है। ओपन AI के साथ जब हम कनेक्ट कर लेंगे तो आप किसी किस्म की भी रियल टाइम एप्लीकेशंस के साथ अपना ChatGPT के साथ काम परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, अभी उसकी इंस्टॉलेशंस रन हो रही हैं, वी हैव टू वेट। जी, अब इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब हम आगे जो है इसके साथ परफॉर्म करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम पे भी मेरी आपसे बात हुई कि बेसिकली इस कोर्स का मकसद क्या है, कि वो लोग जिनके साथ हमारे पहले ही उनकी कंप्लीशंस हो चुकी हुई हैं, उनको कोर्स आते हैं, हम उनको बहुत जल्दी विद इन फ्यू टाइम के अंदर उनको अवेयर कर सकें कि वो कैसे कर सकते हैं अपने आप को AI के साथ इंटीग्रेट। तो कोड डॉट इंटीग्रेट करेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक कोड डॉट मिनी प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट टाइम पे ओपन किया था वो नज़र आ चुका हुआ है आपको। हमने लास्ट टाइम के ऊपर आपको ये रिस्पॉन्स और गेट और पोस्ट के दोनों मेथड हमने किए थे। अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे और हम एक रियल टाइम थोड़ी सी चैट एप्लीकेशंस को करेंगे। तो हम फाइल के अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं। फर्स्ट फाइल, इसका नाम हम रख लेते हैं चैट बोट.py। नीचे फाइल्स हो गए, न्यू फाइल चैट बोट.py। पी वाई आपको पता है कि ये पाइथन की एक्सटेंशन है। चैट बोट आ चुका है .py। जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पे पिछली दफ़ा हम इंपोर्ट लिखते थे, अब हम फ्रॉम ए लिखेंगे, फ्रॉम ओपन AI इंपोर्ट ओपन AI। दूसरी बात हमें लिखनी होगी क्लाइंट, और क्लाइंट के अंदर हम ओपन AI
ओपन एआई के अंदर हमें बेसिकली ये चीज़ चाहिए होगी कि API अंडरस्कोर की, और यहाँ पे हमें वही वाली की चाहिए जो हमने अभी तक पेश की है। तो हम अपनी इधर जा रहे हैं, ये मैंने कॉपी पेस्ट की थी, ये वाली आपने ओपन के ऐप उठानी है और इस जगह पे आपने पेस्ट कर देनी है। ये हमारी ओपन एआई की पेस्ट हो गई है। इसको डबल कोट्स के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। और ये हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स क्लाइंट डॉट चैट डॉट completion डॉट क्रिएट। मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि ये आपके साथ आपको ऑटोमेटिकली हेल्प आउट करता है, ताकि आप ये जो आईडी है इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट आपको हेल्पफुल करती है कि आपका नेक्स्ट कोड क्या होगा। यहाँ पे हमें मॉडल देना होगा। चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट मॉडल है वो आप देंगे, या जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4.1 है, और इसका मिनी वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको एक मैसेज देना होगा। मैसेज इसलिए ताकि आपको पता चले कि क्या वाकई आप का जो मैसेजेस देने हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या आपका वाकई एक जो है वो कनेक्टिविटी विद द ओपन एआई इम्प्लीमेंट हो चुकी है कि नहीं। अच्छा जी, इसको मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर हेलो प्रोजेक्ट एआई, प्रोजेक्ट एआई वेलकम यू। इसमें आपने रोल लिखना है सिस्टम, इसकी जगह सिस्टम को हटा दें और यहाँ पे यूज़र लिखें। फिर आपने कंटेंट के बाद मैसेजेस देने हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ गई हैं, और अगर आपने फर्दर मैसेजेस नहीं देने हैं तो इस कॉमे को हटा दें, इस ब्रैकेट को बंद कीजिए, और आखिर में आपने स्मॉल ब्रैकेट को बंद कर स्मॉल ब्रैकेट। जी, अब ये डन हो गया, एरर ख़त्म हो गया। अब आपने इसको प्रिंट करना है। प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस ज़ीरो डॉट मैसेजेस डॉट कंटेंट। ये हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। अब हम इसको रन करते हैं। जी, अभी इसकी एप्लीकेशन रन हुई है। अगर तो ये रन होने के बाद आपको कोई मैसेज दे देती है, और वही जो हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया है, हेलो प्रोजेक्ट एआई वेलकम यू, तो इसका मतलब है कि आपका ये कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। अ, अभी ये वर्क कर रहा है। अच्छा जी, इंपोर्ट, सॉरी, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। आपको कंपाइलर ने बता दिया कि भाईजान आपकी यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसको कर लें। जी, अ, जी आ चुका है। नो मॉड्यूल नेम ओपन एआई। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि आपके पास नो मॉड्यूल है ओपन एआई का। तो हम इसको देखते हैं। फ्रॉम ओपन एआई। हमें इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं चेक करनी। ओपन एआई, आप चला के देखते। जी, चैटबॉट लाइन वन। अच्छा, डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं।
डायरेक्ट के अंदर नो मॉड्यूल नेम्ड ओपन एआई। सम टाइम हमारे साथ कनेक्टिविटी के अंदर आ जाता है। ओके 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 ओके, मिस्टेक भी तो हमारी है ना। ओपन एआई। ओपन एआई। ओपन एआई। अच्छा जी, ओपन एआई तो यही है, आगे हमें क्या मसला आ रहा है। ओपन एआई, इंपोर्ट ओपन एआई। ओपन एआई, ओपन एआई इंपोर्ट। जी, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमारा इशू जो है ओपन एआई का आ रहा है हमें मैसेज कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। तो इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आपकी जो पिप इंस्टॉलेशन है ओपन एआई के साथ वो जो है वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल ओपन एआई लिखें। पैकेज ओपन एआई का वो वेरीफाई होने दें, फिर इसको रन कर दें। जब आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले येलो कलर के अंदर लाइन आ रही थी, अब वो लाइन जो है वो रिमूव हो गई है। तो इट मीन्स कि अब आपका ओपन एआई जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको थोड़ी सी देर इसका इंस्टॉलेशन जो है वो इंतज़ार करना होगा। बहुत सारी डिफरेंट किस्म की एपीआईज मौजूद हैं और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस, वेट करेंगे। ठीक है जी, अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ओपन ए आई 2.38.0 मैसेज आ गया। अब इसको हम एक दफ़ा क्लियर कर लें ताकि हमें हमें आपको दिखाने में आसानी हो। तो जब आप इसको रन करते हैं वंस अगेन, तो आप देखते हैं क्या आ रहा है मैसेज ओपन ए आई के साथ। थोड़ा सा इसको रन करता है, टाइम लगता है। चलें, इसको थोड़ा सा वेट जो है। ओके जी, अब हमें मैसेज आ रहा है जनाब, और वो है इनसुफिशेंट कोटा। नज़र आ रहा होगा आपको। तो इट मीन्स कि आपके पास जो ओपन एआई आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, अब आप देखेंगे कि क्रिएट एपीआई जो है वो क्लियर हो चुकी है। टेस्ट मॉडल्स उसके क्लियर हो चुके हैं। अब इशू जो है वो ये है कि इसके क्रेडिट्स नहीं है आपके पास। तो अब दो तरीके हैं कि अब आप या तो इसमें ऐड क्रेडिट्स करें, ऐड क्रेडिट्स के लिए ऐड पेमेंट डिटेल्स करें और व्यू यूजेज करें। इसको देखने के लिए आप पहले इसकी प्राइसेस को भी अगर आप देखना चाहें, पेमेंट मेथड्स हैं तो वो सारा आपके पास मौजूद है। इसकी बिलिंग और इनकी प्राइसिंग आप चेकआउट कर लें इसको साथ। तो एआई एपीआई प्राइसिंग कुछ इस तरह से है। चैट जीपीटी 5.5 की है। इनपुट $5 1 मिलियन टोकन्स के हैं, 0.50 1 मिलियन टोकन्स कैशे इनपुट के हैं, और आउटपुट के लिए $30 1 मिलियन टोकन्स के हैं। इसी तरह से चैट जीपीटी 5.4 मिनी के आपको पैसे पे करने होंगे, तब आप चैट जीपीटी की एपीआई के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैकेज नहीं है तो फिर आपके पास ये मैसेज जो है वो आएगा इनसफिशेंट कोटा का। अब इसमें आप ये कहेंगे कि अगर आपके पास हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, मेरा मकसद आपको एपीआई के साथ कनेक्ट कराना था, दिखाना था। तो चलें, अब हमारे पास एक और एपीआई भी मौजूद है, और वो चार एपीआई इस वक्त चल रही हैं। एक ओपन एआई की चल रही है, एक जेमिनाई की चल रही है, एक ग्रुप की चल रही है, और एक डीप सीक की चल रही है। तो चलें, हम इसको पिप जो है हम एक नया फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, और इसका नाम हम चैटबॉट
जेमिनाई डॉट पी वाई रख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पिप इंस्टॉल करना होगा जेमिनाई के साथ। पी आई पी इंस्टॉल गूगल जनरेट वी GENERATIVEL। तो अब आपने इसको किया है तो ये आपका पास सेटिस्फैक्ट्री तरीके से आपका इंस्टॉल हो चुका होगा। अब आप इसकी कोडिंग करना शुरू करते हैं, और इसकी कोडिंग के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ से हम इसको उसी तरीके से कर रहे हैं, इंपोर्ट, इसका नाम हम गूगल डॉट जनरेट IVEAI एज जेनी। आपकी स्पेलिंग जो है ना वो चेक कर रहे हैं, अगर आपके सामने ये नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। ओके जी, ये हमारे पास आ चुका है। इट मीन्स कि अब हम रेडी टू वर्कआउट है। जेनी डॉट कन्फिगर और API डॉट की। अच्छा जी, अब आपने जेमिनाई की कीज़ को पहले क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप आके इंस्टॉलेशन करने से पहले यहाँ पे आप लिखें aistudio.google.com। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको विद गूगल AI के साथ करेंगे तो आप सामने कुछ इस तरह से API का आपके पास गूगल AI स्टूडियो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही एक क्रिएट की थी जेमिनाई की प्रोजेक्ट के लिए। आप एक आल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, API की बना सकते हैं। तो आप इंपोर्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जेमिनाई प्रोजेक्ट का, और उसकी मैंने एक की ली है। तो वो की मैंने यहाँ पे स्टोर की हुई है। ये वाली की जो है अब आपको अपने इसके साथ अटैच करनी है। तो API की कंट्रोल भी जी, हमारी की जो है वो अटैच हो गई। ये बड़ा बुनियादी तरीकाकार है कि आपकी की जो है वो अटैच हो जाए। अब आप इसके बाद वंस अगेन इसका मॉडल है जो हम पिछली दफ़ा भी दिया था, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके अंदर जेनाई डॉट GNI और जनरेटिव मॉडल, और मॉडल्स के अंदर हम फिर अब अपना मॉडल देंगे। जनरेटिव मॉडल्स के अंदर हमें ये लिखना है, मैंने अभी आपको जिस तरह दिखाया जो अवेलेबल है वो आपने अगर आपने प्रो लिया हुआ है तो आप प्रो लेंगे। अगर आपने जिस मॉडल के अंदर आपने परचेज किया, अगर फ्री का ले रहे हैं तो आप उसको फ्री का लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रिस्पॉन्स मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, और यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं, हेलो प्रोजेक्ट आई वेलकम यू, और आखिर में हम इसका प्रिंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, ये एक छोटी सी मिस्टेक है, इसलिए हम उसने अंडरस्कोर कर दिया, API अंडरस्कोर की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपके सामने भी इशू आए तो आप इसको इसको हल कर सकें। चलें जी, अब मेरा ख्याल है कि हमारा ये प्रोग्राम 4 लाइनों का जो है ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए ओके है। अगर आप इसको आगे करते हैं तो देखते हैं, इसको चलाते हैं, फ्री API के साथ हमारा ये है। ओके जी, अब हमें इसने मैसेज दिया है ये जेमिनाई डॉट फ्लैश इज़ नॉट फाउंड फॉर API वर्जन वाई बीटा। अच्छा जी, ये एक हमने फाइल और बनाई हुई थी, देखते हैं वर्जन का फ़र्क आ रहा है। फाइल ओपन,
जी जेमिनाई 2.5। ओके जी। अब पुराना वर्जन यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको मैं 2.5 करता हूँ। तो जो आपका वर्जन चल रहा है आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए। अ, अब इसका मैसेज आ रहा है एट लाइन 1 करेक्टेड 2। ऑपरेटर इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। एपीआई की को हम दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है। एज GNAI.configure API underscore key is equal to this one। मॉडल है, मैं इसको क्योंकि ये फाइल हमारी चल रही है -2.5। अब आप इसी फाइल को देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूँ। आपने देखा कि ये बिल्कुल ठीक रन हो चुकी है, इंपोर्ट कर रहा है गूगल डॉट। जी बिल्कुल, आई एम रेडी टू असिस्ट, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे। इट मींस के हमारा जो कनेक्टिविटी है वो मोस्ट कम्प्लीटली कन्फिगर कर चुकी है चैट बॉट जो हम बनाने जा रहे हैं वो जेमिनाई के साथ। तो हमारी मिस्टेक इस प्रोग्राम में क्या हो रही है हमें इसको देखना है। -2.5 फ्लैश import google dot PEI Jenny API। क्योंकि जब तक आप अपने एरर्स को वंस अगेन बार बार देखने के बाद नहीं सॉल्व आउट करते, कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ होती है जो हर दफ़ा आपको एक नया एरर जो है वो वर्कआउट करता है। ओके, इसने इस दफ़ा इसको रन कर दिया, ये भी ठीक हो चुका है, ये भी ठीक हो चुका है। चलें जी, हमारा ये काम तो हमने परफॉर्म कर लिया है। अब हम इसको चैट जीपीटी के बजाय हमने इसको अपनी जेमिनाई के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। और अब हम एक रियल चैट बोट की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम इसको एक प्रॉम्प्ट सेट कर सकें, और वो प्रॉम्प्ट हम जब दें तो वो ऑटोमेटिकली हमें उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर दें। तो हम इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे। हम इसी प्रोग्राम को जो लेके चल रहे हैं, हम इसके अंदर मॉडल के बाद हम एक यूज़र इनपुट का वैल्यू डालेंगे। यूज़र इनपुट। अब इस यूज़र इनपुट के अंदर बेसिकली क्या चाहिए कि हम उसको एक इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, इनपुट। और इसको आप इसको कर दें आप प्रोजेक्ट एआई। यहाँ से आपका मैसेज आएगा। अब आपने रिस्पॉन्स के अंदर मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, इसमें हम यूज़र इनपुट कर देंगे। यूज़र इनपुट। अब आपने प्रिंट करवाना है टेक्स्ट की जगह पे एआई का रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करना है। चलिए जी, अब इसको रन करते हैं। जी, गूगल एज जेमिनी। अब आप देखें कि प्रोजेक्ट एआई आ चुका है। अब आप देखें इसको ऑटोमेटिकली, अब आप यहाँ पे कोई ना कोई इससे कमांड प्रॉम्प्ट पे इंफॉर्मेशन ले लें। अच्छा, मैं अब इस पे पूछता हूँ व्हाट इज़ एआई ऑटोमेशन। अब इसको एंटर करते हैं, देखते हैं इसका जवाब हमें मिलता कि नहीं मिलता। अगर हमें जवाब इसका मिल रहा है तो इट मीन्स कि हम ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी के अंदर चैट बोट बनाने में कामयाब हो गए।
थोड़ा सा, क्योंकि एपीआई के ज़रिए है तो टाइमिंग होगी, और फ्री का आपने लिया हो तो फिर तो और ज़्यादा टाइमिंग है। ऑब्वियसली जब आप इसको लेते हैं, पेड वर्जन लेते हैं, तो उसकी जो है स्पीड ऑलमोस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। प्रोजेक्ट एआई, चल भाईजान चल पर। ओके जी। अब आपने देखा कि उसने रिस्पांस दिया है, लेकिन हमारे में रिस्पांस थोड़ा सा टाइम लगा के दिया है। तो उसने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है जी। ए आई ऑटोमेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आपने देखा कि पूरा आंसर आपका चैट जीपीटी के साथ आपका बोर्ड का बना। मैं एक दफ़ा फिर इसको आपके लिए वैल्यू लेता हूँ। टॉप ए आई फ्री ए पी आई साइट्स। चलें जी, अब इसका दिया है। ओके, सॉरी हमने इसको रन नहीं किया, मैंने क्लियर किया है। अब इसको रन करते हैं, इधर प्रोग्राम रन करते हैं। हाँ जी। व्हाट इज टॉप फ्री एपीआई साइट्स। अब इसको करते हैं। अब इसी तरह से इसका जवाब भी जो है हमें इसी तरह से मिलेगा। तो ये मैंने आपके साथ दो अभी तक एपीआई को डिस्कशन किया है। एक मैंने आपके साथ किया है जेमिनाई को, जिसके साथ हम देख रहे हैं कि वर्किंग हम अवेलेबल है, जबकि ओपन एआई हमें फ्री में ऑप्शन नहीं दे रहा। तो अब आप देख रहे हैं कि टिप्स फॉर द यूजिंग एपीआई साइट्स, ऑलवेज चेक द फ्री टायर लिमिट्स। आपने ऑब्वियसली देख लिया कि ओपन एआई आपको फ्री टायर लिमिट्स नहीं दे रही, तो आपने ये चीज़ें देखनी है। तो ये आपने देख लिया कि हमने एक रियल चैटबॉट के ऊपर काम किया है। और अब आपने देखें कि इंडिविजुअल सी उसने मुख्तलिफ़ किस्म के हमें ऑप्शन दिए हैं, पूरे के पूरे डिटेल। तो अब आप इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ उसने एपीआईज़ का दिया है कि आप कर सकते हैं। रैपिड एपीआई हब है, और पूरा वही आपका चैट जीपीटी वाला जो है वो काम परफॉर्म कर रहा है। आपका एक छोटा सा प्रोग्राम जिसकी मदद से आपने काम किया। अच्छा, आपका जो कल पिछली दफ़ा लास्ट टाइम के अंदर हमने स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी, वही स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है, कि जिसके अंदर आप काम परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक चीज़ क्रिएट करते हैं, वही चीज़ है हमने लास्ट टाइम के ऊपर भी डिस्कशन की थी। और वो ये थी कि वो यूज़र इनपुट लेता है, पाइथन ऐप के अंदर काम करती है। फिर ओपन एआई, खा वो चैट जीपीटी हो, ग्रूक हो, जेमिनाई हो, डीप सीक हो, वो उसके साथ जो अब आप कनेक्ट करते हैं, तो वो उसके बैकएंड के ऊपर काम करती है, फिर रिस्पॉन्स देती है और फिर यूज़र को रिटर्न करती है। ये मेथडोलॉजी, यही तरीक़ाकार है जिसके तहत आप मुख्तलिफ के साथ आप एक रियल टाइम एआई कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक और के ऊपर चलते हैं, हम डीप सीक के ऊपर चलते हैं, देखते हैं डीप सीक हमें क्या काम परफॉर्म करता है। और यहाँ पे लिखें प्लेटफॉर्म डॉट डीप सीक.com। स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से ये अमूमन हो जाता है। हम प्लेटफॉर्म फॉर्म डॉट डीप सीक.com। जी, तो हम इसके ऊपर आ चुके हैं। लॉग इन विद गूगल, बेस्ट ऑप्शन। आप अपने उसके साथ चूज़ एन अकाउंट कर लें। ये तीसरा एपीआई का फॉर्मेट है। वंस अगेन, बैलेंस अलर्ट डिसेबल यूजेज है। इनकी प्राइसेस हम देख लें, प्राइसिंग क्या हमें ये प्राइसिंग दे रहा है। मॉडल्स एंड जॉइन आउटपुट, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्राइसिंग है 0.0028, 0.14, 0.28। नॉन थिंकिंग मोड ओनली, तो 1 मिलियन। join output features DeepSeek V4 डैश फ्लैश और V4 डॉट प्रो। ये हमारे पास मॉडल्स इसके अवेलेबल हैं।
और इसको हम कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन करेंसी लिमिट है इसकी 500 और इसकी 2500 है। तो ये भी हमें फ्री में नहीं दे रहा है। तो इसी तरह से हम चौथा देखते हैं और वो है ग्रुप का। ग्रुप के अंदर ये देखें, जैसे चैट जीपीटी आई है, ओपन एआई पाथ है। चौथा ये, अगर आप इसके साथ चैट जीपीटी से ही पूछेंगे तो आपको चौथा एपीआई जो ग्रुप का है वो देखते हैं कि पाइथन है। आप इसकी मदद भी ले सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद है कि आपको कि आप इसके सारी चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं। जी पाइथन ग्रुप है, देखते हैं इसके साथ ग्रुप के मॉडल में अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो ग्रुप है, बिल्ड फास्ट, ज्वाइन 2 मिलियन डेवलपर्स, कंटिन्यू विद गूगल। तो चारों ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको कहीं और से भी फ्री मिले तो तरीकाकार एक जैसा ही रहेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको चारों का पता हो। जो अभी तक हैं इनमें से अभी दो तो हमने देख लिए हैं, एक अभी तक जो हमारी फ्री अवेलेबिलिटी है वो है अपग्रेड टू डेवलपमेंट प्लान। ओके, अनलॉक हायर लिमिट्स, टोकन यूजेज, बिल्ड फास्ट ऑन गूगल। अच्छा, रीजनिंग, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, जेपीटी, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसकी प्राइसिंग, एपीआई कीज, क्रिएट एपीआई की, प्रोडक्शन एपीआई, डिस्प्ले नेम, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट एआई रख लेते हैं। नो एक्सपायरेशन 7 डेज कर लेते हैं। की इसकी तो अब आपने देखा कि वही प्रोसेस है, और अगर ये की बना देता है तो हम इसको ले चलते हैं कॉपी, इसको मैं सेव कर लूँ क्योंकि सम टाइम इसको नज़र नहीं आती। एपीआई। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं कि अपने प्रोग्राम में चलते हैं और क्लियर कर देते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, चैट बॉट ग्रुप डॉट पी वाई। हर अलहदा फाइल बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी दो चीज़ें जो हैं वो आपस में जो है वो किसी किस्म का कंफ्लिक्ट क्रिएट ना करें। अब यहाँ पे आपको पहले आके पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जब तक आप पिप इंस्टॉल नहीं करते तो इट मीन्स कि आपका वो तमाम की तमाम फाइल जो हैं वो आपके साथ इंस्टॉल नहीं होंगी। और इसके लिए मैंने अभी चैट जीपीटी पे इसका रखा भी था, पिप इंस्टॉल है ये भी साथ। पिप इंस्टॉल इसका ग्रुप है। हाँ जी, टेस्टिंग के लिए मैं पहले ये चेक कर लूँ कि क्या इसके साथ है। अब ये कलेक्टिंग ग्रुप कर रहा है। जब तक ये इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट करते हैं, हमें ये इसने एक कनेक्शन दिया हुआ है, मैं यही फाइल आपकी ले रहा हूँ। अब सिंपल वही है, बार बार हम इसको नहीं कर रहे। आ, अब एपीआई हमने अटैच करनी है। वो एपीआई मैंने इधर रखी थी, ये हमारी एपीआई है। सिर्फ मैं इस एपीआई को इस जगह पे प्लेस कर रहा हूँ, हर जगह पे सिस्टम एक जैसा ही है, कोई ख़ास डिफरेंशिएशन नहीं है। ओके जी, अब आ गया है, ग्रुप का आ गया है। चलें, अभी हमें एरर तो कोई नहीं शो कर रहा। इसको सेव कर लें और इसको रन कर लें।
अब देखते हैं कि हेलो का मैसेज आता है कि नहीं आता। अगर तो हमारा इसके साथ भी कनेक्टिविटी हो जाती। आ चुका है जी, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। सो हमारे पास इस वक्त दो अवेलेबल एपीआई कीज़ हैं, और वो कौन सी हैं? एक तो हम गूगल जेमिनाई में काम कर सकते हैं और दूसरा हम ग्रुप के अंदर काम कर सकते हैं। आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, क्योंकि फ्री के अंदर काम करना जब आप डेवलपर मोड में होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा होता है, रैदर देन कि आप उसके लिए पे करें। तो जब आप ये सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो अब आपने देखा कि हमने यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, और अगर हम इसी के अंदर ग्रुप के अंदर भी करें सेम टू सेम, तो आप इसको परफॉर्म करके इसको चेक कर लें। यही आपकी असाइनमेंट है कि आप इसको काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ चीज़ें हैं कि आप अपनी एपीआई कीज़ को कभी गिटहब पर अपलोड ना करें, पब्लिक वीडियोस में ना करें, किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये एक सेंसिटिव सीक्रेट होता है। हमने आपको फिर भी ये शो किया है ताकि आपको ये सारा सिलसिला पता चल जाए कि एपीआई की क्या होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली एपीआई कीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब आप ये जो मिनी प्रोजेक्ट बनाया इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के प्रॉम्प्ट टेस्ट कीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ओपन एआई अकाउंट बनाना सीखा है, एपीआई की जनरेट करना सीखी है, ओपन लाइब्रेरी इंस्टॉल करना सीखी है, पहली एआई चैट बोट बनाई है, और यूज़र इनपुट के साथ रियल एआई इंटरेक्शन भी हमने किया है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि और जानेंगे कि एआई से बेहतर रिस्पॉन्सेज कैसे हासिल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मकसद ये है कि आपके साथ हम इंट्रैक्शन कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।